कहेगा, क्या कह करके बुलाएगा। बड़े बड़े ऋषिजन महात्मा भी समाधि के द्वारा एक क्षण भी उस परम तत्व परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। वो परमात्मा आज मुझे क्या कह करके बुलाएगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि तो रथ में लग गई। इसलिए घोड़े कभी चलते, कभी घास खाते, कभी पानी पीते। धीरे धीरे घोड़ों ने खूब समय लगाया, इसलिए 10 घंटे का समय लगा श्री धाम वृंदावन पहुंचने में। जैसे ही वृंदावन की सीमा आई, मेरे गोपाल कृष्ण और बलराम दोनों जने गायें चरा करके लौट रहे थे। इधर महाराज श्री अक्रूर जी महाराज रथ से नीचे उतरे और दौड़ करके श्री ठाकुर जी की तरफ दौड़ने लगे। आज पहली बार अक्रूर जी भगवान से मिल रहे हैं। अक्रूर जी खुद महाराज श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान ने अक्रूर जी को उठाया और कंठ से लगाया और भगवान श्री खुद अक्रूर जी के श्री चरणारविंद में झुक करके प्रणाम करते हैं। अरे आप तो हमारे पूज्य काका जी, आप हमारे चरणों में क्यों पड़ते हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले ठाकुर जी यही तो आपकी लीला विचित्र है। आप किसी को बाबा कहते हो, किसी को काका कहते हो, किसी को नाना कहते हो, लेकिन आप ये तो सब जानते ही होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। भगवान ने कहा मैं सब कुछ समझ गया, मामा जी ने आपको भेजा है हम दोनों को लाने के लिए। हम दोनों को मामा जी मारना चाहते हैं। लेकिन हे अक्रूर जी महाराज, ये बात आप मेरे वृंदावन वासियों को बिल्कुल मत बताना, क्योंकि इन वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का सर्वस्व मैं हूँ। मेरे अलावा ये और किसी को जानते नहीं और किसी को समझते नहीं। श्री अक्रूर जी महाराज को ठाकुर जी पकड़ करके हाथ में हाथ लेकर के रथ में बैठा करके अपने महल में लेकर के पधारते हैं। नंद रानी और यशोदा रानी और श्री नंद जी दोनों स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है। अक्रूर जी को भोजन प्रसाद करवाया। रात्रि में सारे कार्य से निवृत्त होने के बाद में नंद बाबा अक्रूर जी के पास में बैठते हैं और कहते हैं कहिए भगवान कैसे पदार्पण हुआ। अक्रूर जी ने कहा भगवान मैं तो कोई बात छुपाना चाहता नहीं हूँ, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। महाराज कंस ने एक बहुत बड़ा धनुष्य यज्ञ रचा है। उस यज्ञ में आसपास के सभी ग्रामीण लोग पधारेंगे। मुझे इस कार्य के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, आप कृष्ण बलराम को मेरे साथ भेजिए। जब ये बात अक्रूर जी ने कही, उस समय मैया यशोदा भोजन कर रही थी। उनके हाथ से भोजन का ग्रास छूट गया। अरे किसी को मेरे प्राणों की जरूरत है तो मेरे प्राण ले जाओ, लेकिन मेरे कृष्ण बलराम को कोई मेरे से दूर मत ले जाओ। अब तो कृष्ण बलराम दोनों रोने लगे, मैया के गले से अंक से लिपट गए। हे मैया तू हमें कभी कहीं जाने नहीं देती। नंद बाबा ने कहा आखिर इन बच्चों को घर में छुपा करके कब तक रखेगी, एक न एक दिन तो इनको जाना ही पड़ेगा। हे देवी तुम चिंता मत करो, मैं इनके मित्रों के साथ में पहले आगे प्रस्थान कर लेता हूँ। 2-4 दिन घुमा करके मथुरा में वापस ले आऊंगा। इधर महाराज श्री धाम वृंदावन में समाचार फैल गया, कल प्रातः काल श्री ठाकुर जी ब्रज धाम को छोड़ करके चले जाएंगे। इधर अर्धरात्रि को महाराज नंद बाबा और ठाकुर जी के मित्र जितने थे रथ में बैठ करके, बैलगाड़ियों में बैठ करके श्री धाम मथुरा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। इधर अर्धरात्रि को श्री गोपाल ने देखा आज मैया पलंग पर नहीं है। हे मैया तू कहाँ है, हे माँ तू कहाँ है। बहुत ढूंढा महल में लेकिन माँ कहीं मिली नहीं। ज्यादा ढूंढा तो एक खंबे का सारा लगाए हुए मैया यशोदा को रोते हुए देखा। दौड़ करके श्री गोपाल उनके अंक से लिपट जाते हैं और कहते हैं हे माँ तू क्यों रोती है, तू क्यों आंसू बहा रही है। माँ ने कहा कि हे बेटा मैं ये सोच करके रो रही हूँ कि इतने दिन की जिंदगी तो मैंने तुम्हारे सारे व्यतीत कर ली, लेकिन अब कल तुम जब चले जाओगे तो जाने के बाद मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बची हुई जिंदगी कैसे व्यतीत होगी, मेरा बचा हुआ समय कैसे निकलेगा, मैं अपने जिंदगी का समय कैसे व्यतीत करूंगी। इस बात को सोच करके हे पुत्र मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अरे हे सज्जनों भगवान के बगैर भी कोई जीना नहीं है, भगवान के बगैर कोई जिंदगी नहीं है, भगवान के बगैर जीवन को व्यापन करना बहुत कठिन है।
अरे आपको पता है, आपका जीव भी जब आपके परिवार में पड़ता है और कोई परिवार का सदस्य आपको छोड़ करके चला जाता है तो आपको कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। ऐसे ही जिसका जीव भगवान में पड़ा हुआ है, जो अपना सर्वस्व परमात्मा को दे चुका है, बताओ उसका जीवन कैसे भगवान के बगैर व्यापन होगा। कहा हे मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर के माँ को आश्वासन देते हैं। प्रातःकाल 4 बजे अपने महल का द्वार खोलते हैं कृष्ण बलराम। अक्रूर जी रथ तैयार करते हैं। इधर सारी गोपिकाएं द्वार पर आकर के उपस्थित होती है। श्री किशोरी जी भी द्वार पर आकर के खड़ी होती है। सारी गोपिकाएं कहती है हे गोपाल, आपने कैसे सोच लिया कि आप हमें छोड़ करके चले जाएंगे, और आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे। आपके बगैर हम अपना जीवन कैसे व्यापन करेंगे, आपके बगैर हमारा जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए हे गोपाल, ये अन्याय हमारे साथ आप मत करिए, आप हमें छोड़ करके मत जाइए। आपके बगैर हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है। गोपियां विधाता की तरफ देख करके कहती है हे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं, जरा भी दया नहीं। अरे तुम पहले तो जीव में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट करते हो। जीव भगवान से बरोबर मिल भी नहीं पाता, उससे पहले ही उस जीव का परमात्मा से विछोह करवा देते हो, वियोग करवा देते हो। अरे अक्रूर, हमें तो ऐसा लगता है विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आया है, जो हमारे श्री श्याम सुंदर को हमारे से दूर करना चाहता है। श्री ठाकुर जी बलराम जी को लेकर के रथ की तरफ बढ़ते हैं। गोपियां दौड़ करके रथ के आगे सो जाती है और कहती है हे गोपाल, यदि जाना ही है तो हमारे ऊपर से चल करके जाइए, बाकी ऐसे हम आपको नहीं जाने देंगे। हम अपने प्राणों का परित्याग कर देगी आपके सामने, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। श्री ठाकुर जी रथ से उतर करके श्री किशोरी और गोपियों से कहते हैं हे किशोरी जी, हे गोपिकाओं, आपको तो पता ही है मैं आगे नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं होगी। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आपके प्रेम का ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। आपका अद्भुत प्रेम है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप सब मुझे जाने के लिए आज्ञा प्रदान करिए। सारी गोपिकाओं से आज्ञा लेकर के, किशोरी जी से आज्ञा लेकर के श्री गोपाल रथ में बैठते हैं। रथ को प्रारंभ करते हैं, चालू करते हैं। जैसे ही रथ विदा होता है, भीतर से आवाज आती है कोई रथ को रोको। अरे कोई गोपाल को रोको, कोई नंदलाल को रोको, कोई रथ को रोको। मैया दौड़ी दौड़ी उड़ती पड़ती रोती बिलखती आती है। मैया को रोते हुए बिलखते हुए देख करके श्री श्याम सुंदर बलराम जी रथ से नीचे कूदते हैं और कूद करके तुरंत मैया के अंक से लिपट जाते हैं और कहते हैं हे माँ, तू क्यों रो रही है। मैया यशोदा कहती है हे गोपाल, मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है। अरे तू तो वसुदेव पुत्र है, देवकी पुत्र है, फिर मेरा क्या, मेरी क्या हैसियत कि मैं तुम्हें रोकने का आग्रह करूं। लेकिन हे गोपाल, मैंने तुम्हें कभी प्रेम नहीं दिया, मैंने तुम्हें कभी स्नेह नहीं दिया। मैंने एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तुम्हें उखल से बांध दिया। मथुरा में कभी एकांत में बैठो तो इस बात का कभी स्मरण मत करना। इस बात का स्मरण करोगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, बड़ी तकलीफ होगी। श्री गोपाल कहते हैं हे मैया, मैं दुनिया की हर बात भूल सकता हूँ, लेकिन हे माँ, तेरा प्रेम मैं कभी भूल नहीं सकता। तेरे जैसा प्रेम मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। तेरा प्रेम अद्भुत है। अपनी माँ को समझा करके रथ में बैठते हैं। जब तक रथ की ध्वजा दिखती है तब तक गोपिकाएं टकटकी लगा करके देखती है। रथ से उड़ने वाली धूल दिखती है तब तक इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, शायद गोपाल को हमारी याद आ जाए, शायद गोपाल लौट करके वापस आ जाए, शायद गोपाल को अपनी काली गोली गायों की याद आ जाए। लेकिन जब रथ की चमकती हुई धूल भी दिखना बंद हो गई, ध्वजा दिखनी बंद हो गई, तो गोपियों ने अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रखा और कहा हे गोपाल, यदि हमें आपको हमसे दूर रहने में प्रसन्नता होती है तो हम जिंदगी भर आपके बगैर रह लेगी, लेकिन इस प्रसन्नता में कभी हम चूक आने देनी नहीं देगी, कभी आँच नहीं आने देगी। इसलिए सज्जनों, जिस दिन से गोपाल गोवर्धन नाथ को, गिरिराज को
श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, तब से इन गोपिकाओं ने ब्रज धाम से मथुरा में जाकर के माखन बेचना बंद कर दिया कि क्यों तो माखन बेचने जाए, क्यों गोपाल दिखे, क्यों गोपाल की स्वतंत्रता भंग हो, और क्यों गोपाल के दुख में, गोपाल की प्रसन्नता में कोई विघ्न पैदा हो। इसलिए महाराज उस दिन से गोपिकाओं ने माखन बेचना मथुरा में जाकर के बंद कर दिया, जिस दिन से गोपाल ने श्री धाम ब्रज को छोड़ा। अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण होने लगा। अक्रूर जी ने कहा कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने रोते बिलखते इन ब्रजवासियों को छोड़ करके श्री ठाकुर जी को उनसे छीन करके ले आया। लेकिन श्री परमात्मा को पता नहीं कंस क्या करेगा। मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। रास्ते में यमुना स्नान करते हुए श्री ठाकुर जी ने श्री अक्रूर जी को अपना शंख चक्र गदा पद्म धारण करावा स्वरूप बताया। अक्रूर जी के संदेह की निवृत्ति हो गई कि ये तो पर ब्रह्म है, इनको मारने की हिम्मत कंस के भीतर नहीं है। अक्रूर जी लेकर के श्री ठाकुर जी को मथुरा पधारे। मथुरा के यमुना बाग में श्री नंद बाबा और श्री ठाकुर जी के सारे महाराज भगवत भक्त रुके हुए हैं। दूर से महाराज मथुरा को देख करके श्री ठाकुर जी कहते हैं अपने बाबा से, बाबा ये मथुरा तो बड़ी सुंदर लगती है। अक्रूर जी ने कहा ये जो सामने सुंदर सुंदर मकान दिख रहे हैं, हे भगवान इन मकानों के बीच में एक मेरी छोटी सी कुटिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज की रात्रि आप मेरे घर विश्राम करते तो मुझे परम आनंद होता। ठाकुर जी ने कहा अभी मैं किसी के घर आने के लिए बाध्य नहीं हूँ, जब समय मिलेगा तो तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान अक्रूर जी को विदा करते हैं। अक्रूर जी को तो मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये तो पर ब्रह्म है, इनको मारने की शक्ति कंस के भीतर नहीं है। इसलिए जाकर के कंस से कह दिया मैंने मेरा काम कर दिया, आगे का काम तू जाने, तेरा काम जाने। कंस ने सारी मथुरा को सजावट का आदेश दिया और सब मथुरा वासियों से कहा कि मार्ग में कहीं पर भी कृष्ण बलराम आए तो उनका स्वागत सम्मान मत करना। लेकिन ये मथुरा वासी तो कितने वर्षों से अभिलाषा लेकर के बैठे हैं, इच्छा लेकर के बैठे हैं, मन में भावना लेकर के बैठे, आशा लेकर के बैठे हैं कि कब गोपाल आए मथुरा में और कब हम श्री गोपाल की सेवा करें, गोपाल का स्वागत करें, सम्मान करें। अरे भाई स्वागत करना है तो भगवान का करो, प्रतीक्षा करनी है तो भी भगवान की करो, आशा रखनी है तो भगवान से रखो, क्रोध भी करना है तो भगवान पे करो, संसार पे क्या क्रोध करना। काम का भाव रखना तो भी भगवान से रखो, संसार से मत रखो। श्री ठाकुर जी ने देखा मुझे तो कंस का जल्दी उद्धार करना है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा कि हम मथुरा देखने जाना चाहते हैं। बोले मैं मथुरा देखने के लिए तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले तुमने यहाँ कहीं किसी से कुछ कह दिया तो लेने का देना पड़ जाएगा। ये कोई गोकुल मथुरा नहीं है, ये कोई गोकुल वृंदावन नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कि अब मैं कोई छोटा थोड़ी, अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ। नंद बाबा ने कहा कि अभी तो तू समझदारी की बातें करता है, लेकिन बाहर जाते ही तू समझदारी भूल जाता है, इसलिए मैं तुम्हें मथुरा जाने नहीं दूंगा। ज्यादा जिद की तो बलराम जी को साथ में भेजा और कहा कि तुम साथ में जाओ और ध्यान रखना। और श्री ठाकुर जी, बलराम जी और सारे गोप बालकों का श्री धाम मथुरा में प्रवेश होता है। जिसने अपने वासनाओं को थू कर दिया उसी का नाम मथुरा है। वासनाओं का जिसने परित्याग कर दिया वही मथुरा है। और मेरे भाई हृदय शुद्ध होगा, वासना खत्म होगी, कामना खत्म होगी, तो एक दिन जीवन की पृष्ठभूमि पर श्री गोपाल का जरूर प्राकट्य होगा, जरूर पदार्पण होगा। बस अपने मन को शुद्ध बनाइए, अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, अपने जीवन की कामना को मिटाइए, अपने जीवन के दुर्भावना को समाप्त करिए। भगवान जरूर आपके घट में विराजमान होंगे, घट में जरूर पधारेंगे। ठाकुर जी पधारे, मथुरा वासियों ने खूब स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, खूब पुष्पवृष्टि की, खूब महाराज भाव से प्रेम से आतिथ्य सत्कार किया। अरे प्रेम जब उबड़ता है तो नेम नहीं देखता कि नेम क्या है। सारी माताएं अपने अपने झरोके में बैठ करके पुष्पवृष्टि करती है, आपस में सब बातें करती है। गौर वर्ण के जो है बलराम जी है और ये श्याम वर्ण के जो है ये भगवान कृष्ण है। अब जब पुष्प वर्षा हो रही थी, फूल बरस रहे थे, स्वागत हो रहा था, सम्मान हो रहा था, तो वो गोपाल के साथ में जितने सखा जो चल रहे थे सारे सखाओं ने कहा हे गोपाल हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। बोले किस बात की शर्म? बोले देखो ना मथुरा में प्रवेश करते ही कितना बड़ा स्वागत हो रहा है, कितना बड़ा सम्मान हो रहा है।
अरे जब मथुरा में प्रवेश करते इतना बड़ा स्वागत हो रहा है तो महाराज कंस के यहाँ तो पता नहीं कितना बड़ा स्वागत होगा। ठाकुर जी ने कहा देखो ये गोप बालक कितने भोले भाले, इनको पता ही नहीं है कि कंस मामा ने हमें क्यों बुलाया। इनको तो यही लगता है कि कंस मामा घी बूरे की थाली लेकर के हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि उन्होंने हमें मारने के लिए बुलाया। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वस्त्र की व्यवस्था करता हूँ। वस्त्र नहीं है इसलिए तुम्हें शर्म आ रही है, चलो मैं तुम्हारे वस्त्रों की व्यवस्था करता हूँ। भगवान सारे गोप बालकों को लेकर के धोबी घाट पर पधारे। जाकर के एक धोबी से भगवान ने कहा मामा जी राम राम। जैसे ही बोला मामा जी राम राम, मामा जी तो एकदम महाराज क्रोधित हो गए, एकदम कुपित हो गए। मामा जी ने ध्यान नहीं दिया, टेढ़ी नजर से देखा और फिर काम में लगे। फिर ठाकुर जी ने कहा मामा जी राम राम, हम कृष्ण कंस के भांजे हैं, हम सब मामा जी का दर्शन करने के लिए पधारे, मामा जी से मिलने के लिए पधारे हैं। अरे हमारे वस्त्रों सकों के पास वस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास वस्त्र है तो वस्त्र दे दीजिए, हम मामा जी से मिलकर के वापस आएंगे और आकर के तुम्हें वस्त्र लौटा देंगे। धोबी ने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अरे 2-4 घंटे के मेहमान हो, अरे हे गंवारियों, कोई पढ़े नहीं लिखे नहीं, जीवन भर पोखर का पानी बेजड़ की रोटी गुड़ के साथ कही और महाराज के कपड़े पहनने की अभिलाषा रखते हो। अरे घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, चले जाओ, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना वो काम मैं कर दूंगा। ठाकुर जी ने कहा अरे हम तो मामा जी कर रहे हैं, तुम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। और ज्यादा बोला भगवान ने तो धोबी डंडा लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान की अंगुली पकड़ करके जो छोटा सा नंद कुमार चल रहा था उसने कहा कि इसको पूतना वाला हाथ बता दो, बाद में जो होगा सो मैं देख लूंगा। ठाकुर जी ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सहानुभूति का मैं आदर करता हूँ। जैसे ही धोबी आया मारने के लिए भगवान को, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, धोबी का उद्धार हुआ। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्प ऋषि की जय घोष किया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब तो जितने धोबी घाट पर धोबी थे सबने कहा भागो भागो, पूतना को मारने वाला आ गया, संकटासुर को मारने वाला आ गया, भागो भागो। सारे धोबी भाग गए। अब तो भाई वस्त्र ही वस्त्र हो गए, सारे अपने अपने वस्त्र छोड़ करके भाग गए। भगवान ने कहा जो बढ़िया वस्त्र लगे वो पहन लो। अब भैया वस्त्र तो बढ़िया बढ़िया सबने निकाल लिए चमकीले। अब ये जितने गोप बालक थे ये तो सब 3.5 फुट 3 फुट के थे और वो वस्त्र थे 15-15 फुट के। अब पहन तो लिया चौड़ा, लेकिन बाहें इतनी लंबी की चले तो रोड पे झाड़ू निकले, पजामा इतना लंबा कि बहे तो रोड पे झाड़ू निकले। ठाकुर जी से कहा कन्हैया वस्त्र तो बहुत बढ़िया है, चमक रहे, लेकिन ये है बहुत लंबे चौड़े। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ। भगवान एक दर्जी के घर पधारे और दर्जी ने सबके शरीर के अनुसार वस्त्र तैयार कर दिए। एक सुदामा नाम के माली थे, भगवान उनके यहाँ पधारे, उन्होंने सबको माला पहना दी। अब वस्त्र हो गया, माला हो गई, अब चाहिए ललाट पर चंदन। भगवान मथुरा के राजमार्ग से अपने सखाओं के साथ में आगे बढ़ रहे थे। सामने से एक विचित्र प्रकार की स्त्री आ रही थी, हाथ में चंदन का कटोरा, कमर 3 जगह से टेढ़ी, चेहरा इतना काला, इतना खराब था, इतना काला था, इतना कुरूप था कि अपने चेहरे को घूंघट लगा करके ढक करके रखती थी। और जैसे ही गोपाल के पास से निकली, देखो दुनिया के सभ्य कहलाने वाले लोग इस स्त्री से बात नहीं करते थे, इस कुरूपणी से कोई बोलता नहीं था, इस कुरूपणी के पास में कोई आता नहीं था, कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के पास से निकली, भगवान ने कहा ए सुंदरी, तुम्हारा परिचय क्या है? अच्छा लगा हो तो परिचय दो, और बढ़िया लगा है और भी ज्यादा अच्छा लगा है तो जो चंदन तुम्हारे हाथ में है वो चंदन हमारे ललाट पर लगा दीजिए। कुब्जा के तो महाराज मन में महाराज लड्डू फूटने लगे, रसगुल्ले फूटने लगे, कुब्जा का मन रूपी मयूर नाचने लगा। हृदय एकदम आनंदित हो गया, घूंघट हटाया और हटा करके कहा हे गोपाल, मैं अपना क्या परिचय दूं? ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा दिन है कि किसी ने मुझे अपना परिचय पूछा। अरे महाराज दुनिया में सभ्य कहलाने वाले लोग, आज तक मेरा किसी ने परिचय नहीं पूछा। महाराज मैं अपना क्या परिचय दूं? मैं महाराज, मेरा नाम कुब्जा है, मेरा नाम त्रिवंका है, 3 जगह से कबर टेढ़ी है, इसलिए लोग मुझे शैलेंद्री कहते हैं। हे प्रभु, मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को प्रिय है, इसलिए मैं रोज चंदन घिस करके कंस के लिए लेकर के जाती हूँ। लेकिन आज आपका
दर्शन करने के बाद में मन करता है ये चंदन आपको लगा दूं। भगवान ने कहा मन करता है तो फिर लगा दो। और जैसे ही महाराज सारे गोप बालकों को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया, ठाकुर जी के ललाट पर चंदन लगाया, भगवान ने देखा इसको भी तो मानन्य गुणों से जीने का अधिकार है। सभ्य कहलाने वाले लोग इस कुरूपणी से बात नहीं करते। भगवान ने कहा इधर आ नजदीक आ। और जैसे ही ठाकुर जी ने कुब्जा को नजदीक बुलाया, बुला करके उसके चरण पर भगवान ने अपना चरण रखा और ठोड़ी के नीचे रखी 3 अंगुली। और जैसे ही ठोड़ी के नीचे अंगुली रख करके झटका दिया, कुब्जा हो गई एकदम परम सुंदरी, एकदम सीधी। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्प वृष्टि की जय घोष किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कुब्जा को एकदम परम सुंदरी बना दिया भगवान ने चंदन स्वीकार करके। भगवान आए धनुष यज्ञ में और धनुष को उठाया। उठाते ही महाराज धनुष के 3 टुकड़े हो गए। कुबलिया पिंड हाथी आया, भगवान ने उठाया, पटका, लटका और खटक गया। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्प वृष्टि की जय घोष किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा महाराज कंस के पास गया। महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज कृष्ण बलराम को क्यों बुलाया? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवाए, आपके माली से माला पहनी, कुब्जा को परम सुंदरी बना करके उसके हाथ से घिसा हुआ चंदन अपने ललाट पर लगवाया और कुबलिया पिंड हाथी को मार दिया। और दुखद समाचार महाराज ये है कि शिव धनुष को तोड़ दिया। वही धनुष जो भगवान लगे, भयभीत रहने लगा, डरने लगा। सारे सैनिकों ने कहा महाराज